खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप किसी वेबसाइट पर जाकर सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं या फिर वेबसाइट की बिना जांच पड़ताल किए वहां से कोई फॉर्म भर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हां, इन दिनों कृषि विभाग के नाम पर कुछ जालसाजों ने पंचायत किसान मित्र और प्रखंड किसान मित्र के नाम पर वैकेंसी निकाल दी है और साथ ही पंचायत किसान मित्र के लिए 150 से 200 रुपए मांगे जा रहे हैं, जबकि प्रखंड किसान मित्र के लिए 200 से 300 रुपए मांगे जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभ्यर्थी के लिए शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा इस प्रकार मांगी जा रही है कि लोगों को जालसाजों पर बिल्कुल भी शक ना हो। SC/ST अभ्यर्थियों को उम्र सीमा और आवेदन शुल्क में छूट दिए जाने की बात भी लिखी गई है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन पेमेंट भी मंगाई जा रही है और इसकी जानकारी कृषि विभाग या सरकार के किसी भी विभाग के पास नहीं है। लेकिन जी मीडिया ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और उन लाखों हजारों युवा बेरोजगारों को का फ्रॉड होने से बचाया है। जी मीडिया को जब इस जाली वैकेंसी के बारे में पता चला तो हमारी टीम बिना सोचे समझे सीधे कृषि मंत्री जी के पास पहुंच गई और उनसे इस वैकेंसी के बारे में बताया। हैरानी तब हुई जब उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं था। मामला सामने आने के बाद उन्होंने ऐसे जालसाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। युवाओं को ऐसे वेबसाइट से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं जी मीडिया भी आपसे ऐसे जालसाजों से बचने की अपील करता है। आज की तारीख में युवाओं को रोजगार चाहिए और बेरोजगार युवा किसी भी हद तक जाने को तैयार है और यही वजह है कि इसका फायदा कुछ जालसाज उठाते हैं। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इसी तरह की एक फर्जीवाड़े की कहानी सामने आई है। कृषि विभाग में एक वैकेंसी निकाली गई जालसाजों की तरफ से। आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय किसान सहायता केंद्र के नाम से एक फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल कराया गया है और इसका बजाबता, इसका एक फर्जी जो सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एक्ट 1860, इसके अलावा MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन नंबर भी ये फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर है। सबसे बड़ी बात है कि जिस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी मंगवाई गई है उसका MSME से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन MSME यहाँ दिखाया गया है ताकि लोग समझें, जो बेरोजगार है वो समझें कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर इसके तरफ से जो वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट करना है आप इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और बाज़ाब्ता इसमें मानदेय पंचायत किसान मित्र और प्रखंड किसान मित्र यानी दो तरह की वैकेंसी निकाली गई है और जिसमें मानदेय भी मेंशन किया गया है। किस जिले में कितने लोगों की आवश्यकता है वो तमाम सूची यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है और 8,000 से ज़्यादा पद जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं वैकेंसी में। और इसके अलावा आप लास्ट में देखेंगे अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान सहायता केंद्र। तो इस तरह की कोई भी चिट्ठी जो है वो नहीं निकलती है सरकारी स्तर पर। और सबसे खास बात यह है कि आप जब इस फर्जीवाड़े की जानकारी जब सार्वजनिक होने लगी, मीडिया में बातें आने लगी, सरकार के पास मामले पहुंचे, तो आपको एक और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि जब आप ये जो लिंक दिया हुआ है जब इसको आप ओपन करेंगे तो वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है। स्वाभाविक तौर पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से कि अब पूरे मामले की जांच होगी और कृषि विभाग पूरे मामले पर काफ़ी एक्टिव हो चुका है। कृषि मंत्री ने खुद कहा है कि मामले पर FIR दर्ज कराई जाएगी और साथ ही साथ जो युवा हैं उनसे ये अपील भी की जा रही है कि वो इस तरह की फर्जीवाड़े में न फंसे, अपने विवेक से काम लें। नौकरी की ज़रूरत सबको है लेकिन जालसाजों के चक्कर में फंसना ठीक नहीं है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। मधेपुरा सदर अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से एक प्रसूता की मौत हो गई।